नमस्कार बच्चों, मैं अजय कुमार @ग्लोरियस क्लास 2.0 में आपका स्वागत है। आज मैं संस्कृत ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर और शुरुआत का चैप्टर या पहला चैप्टर इसे कह सकते हैं, लकार, जिसे हिंदी में काल कहते हैं और इंग्लिश में टेंस कहते हैं। यह वीडियो क्लास 7, 8, 9, 10 एवं सीटेट की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें अगर संस्कृत विषय आप चयन किए हैं तो यह वीडियो आप ज़रूर देखें, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं लकार किसे कहते हैं। लकार जो समय का बोध कराता उसे लकार कहते हैं। जो समय का बोध कराता उसे लकार कहते हैं। लकार के 5 भेद होते हैं: लट लकार, लंग लकार, लिरिट लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार। लकार के 5 भेद होते हैं: लट लकार, लंग लकार, लिरिट लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार। सबसे पहले हम लट लकार का कृदंत प्रत्यय जानेंगे। अब आप लोग पूछिएगा सर ये कृदंत प्रत्यय क्या होता है। तो कृदंत प्रत्यय से पहले आप प्रत्यय जानिए कि प्रत्यय किसे कहते हैं। प्रत्यय जो किसी शब्दांश के पीछे लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देता है उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय किसे कहते हैं? जो किसी शब्दांश के पीछे लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देता है उसे प्रत्यय कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ नहीं है प्रत्यय किसे कहते हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं, फिर से एक बार बोल देते हैं, आपको कॉपी में उतारने में आसानी होगा। प्रत्यय किसे कहते हैं? जो वैसा शब्दांश जो कि शब्द के पीछे लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देता है उसे प्रत्यय कहते हैं। अब आगे कृदंत प्रत्यय किसे कहते हैं। तो कृदंत प्रत्यय सिर्फ क्रिया में लगता है। क्रिया के पीछे लगने वाले प्रत्यय को कृदंत प्रत्यय कहते हैं। कृदंत प्रत्यय समझ में मेरे ख्याल से आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार आओ बताते हैं। क्रिया, सिर्फ क्रिया में लगने वाला प्रत्यय को कृदंत प्रत्यय कहते हैं। आप जान ही गए, प्रत्यय हमेशा किसी शब्द के पीछे लगता है और उपसर्ग किसी शब्द के आगे लगता है। उपसर्ग के बारे में बाद में चर्चा कर लेंगे, फिलहाल अभी प्रत्यय पढ़ना है आपको। प्रत्यय के बारे में बता दिए। प्रत्यय किसे कहते हैं? वैसा शब्दांश जो कि शब्द के पीछे लग के उस शब्द का अर्थ बदल दे उसे प्रत्यय कहते हैं। कृदंत प्रत्यय क्रिया के पीछे लगने वाले प्रत्यय को कृदंत प्रत्यय कहा जाता है। सबसे पहले हम लट लकार का प्रत्यय जानेंगे। लट लकार का प्रत्यय जानने से पहले हम सब जान लेते हैं कि संस्कृत में वचन कितने प्रकार के होते हैं। संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं: एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं: एक वचन और द्विवचन। इंग्लिश में नंबर बोलते हैं वचन को। इंग्लिश में नंबर 2 प्रकार के होते हैं: सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। लेकिन संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं। बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है मैट्रिक एग्जाम में कि वचन कितने प्रकार के होते हैं। जब संस्कृत का एग्जाम हो तो वचन 3 प्रकार के आपको ऑप्शन में मारना है। सबसे पहले और यहाँ पर आइए, प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष क्या है इसके बारे में बताते हैं। ये सर्वनाम के प्रथम पुरुष का 3 भेद होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के को 3 भागों में बांटा गया है: प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में बांटा गया: प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम। प्रथम पुरुष किसे कहते हैं? बोलने वालों को प्रथम पुरुष, जो मेरी बात को सुनता उसे मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में चर्चा किया था उसे अन्य पुरुष कहते। लेकिन संस्कृत में कुछ अलग होता है। प्रथम पुरुष कहा गया है जिसके बारे में चर्चा की जाती है उसे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष जो हमारी बातों को सुनता है, और उत्तम पुरुष बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहा गया। यहाँ पर प्रथम पुरुष अन्य पुरुष को कहा जाता है और हिंदी में प्रथम पुरुष उत्तम पुरुष को कहा जाता है। इस चीज़ को बहुत अच्छे से आपको समझना है। प्रथम पुरुष संस्कृत में अन्य पुरुष को कहा जाता है और प्रथम पुरुष हिंदी में उत्तम पुरुष को कहा जाता है। सबसे पहले लट लकार का प्रत्यय जानेंगे। लट लकार का प्रत्यय होता है तीता अंति। मध्यम पुरुष में सीथा था, उत्तम पुरुष में आमी आवा आमा। लट लकार का प्रत्यय एक बार फिर से आपको पढ़कर सुनाते हैं। प्रथम पुरुष का एक वचन में ती, प्रथम पुरुष का द्विवचन में ता, प्रथम पुरुष के बहुवचन में अंति। मध्यम पुरुष का एक वचन में सी, मध्यम पुरुष का द्विवचन में था, मध्यम पुरुष के बहुवचन में था होता है। उत्तम पुरुष का एक वचन में आमी, उत्तम पुरुष के द्विवचन में आवा और उत्तम पुरुष के बहुवचन में आमा होता है।
एक बार फिर से इसको देखो, एक स्वर में इसे कैसे पढ़ते हैं एक बार फिर से आप देखिए। ती तह अंति, सी था आमी आवा आमा। तीता अंति सीथा था आमी आवा आमा, तीता अंति सीथा था आमी आवा आमा, तीता अंति सीथा था आमी आवा आमा। लट लकार के प्रत्यय पर पठ धातु को लिखकर बता रहे हैं। तो देखिए लिखना कैसे, आपको बता ही दिए कि प्रत्यय हमेशा किसी भी शब्द के पीछे लगता है और कृदंत प्रत्यय क्रिया के पीछे लगता है। तो पठ क्रिया है, पठ का मतलब पढ़ना होता है, तो इसे बस पीछे सिर्फ लगा देना है पठ में। तो पठ का क्या हो जाएगा, पठती, पठता, पठंती। मध्यम पुरुष में पठसी, पठथा, पठत और उत्तम पुरुष में आमी, आवा, आमा है, तो पठामी, पठावा, पठामा हो जाएगा। इसको एक स्वर में इस तरह से याद कर लें, पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठथा, पठत, पठामी, पठावा, पठामा। 2-3 बार इसे पढ़ें, बहुत मजा लगेगा पढ़ने में। पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठता, पठत, पठामी, पठावा, पठामा। पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठता, पठत, पठामी, पठामी, पठावा, पठामा। इसके बाद दूसरा लकार आता है लंग लकार। लंग लकार को हिंदी में भूतकाल कहते हैं। लंग लकार का कृदंत प्रत्यय जानेंगे। इसका प्रत्यय होता है प्रथम पुरुष का ता तामन, मध्यम पुरुष का अह तम ता, उत्तम पुरुष का अम आव आम। एक बार इस तरह से पढ़ लीजिए, ता तामन, अह तम ता, अम आव आम। ता तामन, अह तम ता, अम आव आम। ता तामन, अह तम ता, अम आव आम। इसका स्ट्रक्चर होता है बनावट। इसके पहले लंग लकार में मूल धातु के पहले आ लगाना है, उसके बाद आ के बाद मूल धातु जोड़ना है, फिर कृदंत प्रत्यय का इस्तेमाल करना है। इसके लंग लकार पर मैं पठ धातु को लिखकर बता रहा हूं। पठ धातु का लंग लकार रूप में प्रथम पुरुष में आपठत, आपठताम, आपठन। आपठत, आपठताम, आपठन। मध्यम पुरुष में आपठा, आपठतम, आपठत। उत्तम पुरुष में आपठम, आपठाव, आपठाम। बस कुछ नहीं करना है, सिर्फ पठ के आगे आ जोड़ दीजिए और पठ के बाद जो प्रत्यय लिखा हुआ उसे जोड़ दीजिए। किसी भी धातु में, किसी भी धातु बोलिए, क्रिया बोलिए, मूल धातु जो भी बोलिए, इसके पीछे आप प्रत्यय लगा दीजिए और उसके पहले आ लगा दीजिए, तो यह लंग लकार रूप में लिखा जाएगा। अगला है तीसरा लिट लकार। इसका प्रत्यय जानेंगे। लिट लकार का प्रत्यय होता है स्यति, स्यता, स्यन्ति। स्यति, स्यता, स्यन्ति। मध्यम पुरुष में स्यसि, स्यथा, स्यत। मध्यम पुरुष में स्यसि, स्यथा, स्यत। उत्तम पुरुष में श्यामी, श्यावा, श्यामा। उत्तम पुरुष में श्यामी, श्यावा, श्यामा। उत्तम पुरुष में श्यामी, श्यावा, श्यामा। इसका भी बनावट याद रखना है, स्ट्रक्चर। पहले मूल धातु, मूल धातु के अंतिम वर्ण पर हर्षई ई का मात्रा प्लस कृदंत प्रत्यय। मूल धातु सबसे पहले लिखना है, उसके बाद मूल धातु के अंतिम वर्ण में हर्षई प्लस कृदंत प्रत्यय। तो देखिए पठ धातु को लिखकर हम आपको बता रहे हैं। पठ का, पठ में अगर ई की मात्रा लगाएंगे तो पठी, और उसके बाद प्रत्यय आपको जोड़ देना है। प्रत्यय देख लीजिए क्या है, प्रथम पुरुष का स्यति, स्यता, स्यन्ति। बस कुछ नहीं करना है, इसे सिर्फ आप हर से ही जोड़कर और स्यति, स्यता, स्यन्ति लगा दीजिए, तो क्या बन जाएगा, पठी स्यति, पठी स्यता, पठी स्यन्ति। उसी तरह से मध्यम पुरुष में पठ में हर से ही जोड़ दीजिए, सभी में पठ में हर से ही जोड़ दीजिए, और जो लिखा हुआ है स्यसि, स्यता, स्यत, उसे सिर्फ लगा दीजिए। देखिए लगाकर तो क्या बन गया, मध्यम पुरुष में पठिष्यसि, पठिष्यता, पठिष्यत। इसी तरह से उत्तम पुरुष में पठ में हर सही जोड़ दीजिए, श्यामी। पठ में हर सही जोड़ दिए, पठी, और श्यावा जोड़ दिए, पठी श्यावा। पठ में हर सही जोड़ दिए, पठी, और श्यामा जोड़ दिए, पठी श्यामा। एक बार पढ़ो बाबू, बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में।
पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथ, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावा, पठिष्यामः, पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथ, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावा, पठिष्यामः। 2, 3, 4 बार आप पढ़िएगा, पूरा पूरा बहुत अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएगा। कुछ नहीं है संस्कृत। सभी को लगता है कि बहुत टफ है संस्कृत। संस्कृत अगर मन से पढ़ा जाए तो संस्कृत कुछ भी नहीं है। और संस्कृत एक ऐसा विषय है जिसमें 100 में 100 नंबर आप मैट्रिक परीक्षा में उठा सकते हैं, बशर्ते कि आप इसका अध्ययन सही से करें। लोट लकार अब देखेंगे। लोट लकार का प्रत्यय तू तामंतु। प्रथम पुरुष में तू तामंतु, मध्यम पुरुष में ही तमता, उत्तम पुरुष में आनी आव आम। लोट लकार का प्रथम पुरुष में तू तामंतु, मध्यम पुरुष में ही तमता, उत्तम पुरुष में आनी आव आम। इसका बनावट कुछ नहीं है, बस मूल धातु के पीछे प्रत्यय लगा देना है। मूल धातु प्लस कृदंत प्रत्यय। लोट लकार को देखिए पट धातु में किस तरह से लिखे हैं। प्रथम पुरुष पठतु, पठताम, पठन्तु। मध्यम पुरुष में पठही या पठ आ होता है तो पठ जैसे है वैसे। मध्यम पुरुष में पठही या पठ, द्विवचन में पठतम, बहुवचन में पठत। उत्तम पुरुष में पठानी, उत्तम पुरुष का द्विवचन में पठाव, उत्तम पुरुष का बहुवचन में पठाम। इसे एक बार पढ़िए। पठतु, पठताम, पठन्तु, पठही, पठतम, पठत, पठानी, पठाव, पठाम। पठतु, पठताम, पठन्तु, पठही, पठतम, पठत, पठानी, पठाव, पठाम। पठतु, पठताम, पठन्तु, पठही या पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाव, पठाम। अगला और अंतिम विधि लिंग लकार। विधि लिंग लकार का हिंदी में चाहिए के अर्थ में इसे बोला जाता है। मतलब इससे जितने भी अनुवाद आएंगे उसका अंतिम में चाहिए लगा रहेगा। जैसे मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे सदा सत्य बोलना चाहिए, मुझे सवेरे उठना चाहिए। जिस भी अनुवाद में चाहिए है, जिस भी वाक्य में चाहिए है, उसमें विधि लिंग लकार का प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। विधि लिंग लकार का प्रत्यय हम लोग जानेंगे। प्रथम पुरुष का एत एताम एयु, मध्यम पुरुष का एह एतम एत, उत्तम पुरुष का एयम एव एम। मध्यम पुरुष का प्रथम पुरुष का एक बार फिर से देखते हैं। एत एताम एयु, मध्यम पुरुष का एह एतम एत, उत्तम पुरुष का एयम एव एम। बनावट इसका एकदम आसान है। मूल धातु में कृदंत प्रत्यय सिर्फ जोड़ दीजिए। मूल धातु प्लस कृदंत प्रत्यय। विधि लिंग लकार में से लिखेंगे कैसे पट धातु को? पट धातु को का प्रथम पुरुष में पठेत हो जाएगा। ए तो है, ए की मात्रा सिर्फ लगाएंगे तो ए हो जाएगा और ता पठेत। पठिताम, ए का मतलब होता है ए की मात्रा, ऊपर एक मात्रा दे देना है। पठिताम, पठेयु। मध्यम पुरुष में पठे, पठेतम, पठेत। उत्तम पुरुष में पठेयम, पठेव, पठेम। प्रथम पुरुष में पठेत, पठिताम, पठेयु। मध्यम पुरुष में पठे, पठितम, पठेत। उत्तम पुरुष में पठेयम, पठेव, पठेम। एक बार शुरू से हम आपको सबका हिंदी बता देते हैं कि पांचों लकार का हिंदी क्या होता है। सबसे पहला है लट लकार, इसे हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। लंग लकार, इसे हिंदी में भूतकाल कहते हैं। लिट लकार, इसे हिंदी में भविष्यत काल कहते हैं। और चौथा लोट लकार, उसे चाहे अनुज्ञा या आज्ञार्थक वाला अनुवाद इससे बनाया जाता है। पांचवा विधि लिंग लकार, जो चाहिए के अर्थ वाले अनुवाद बनाए जाते हैं। बच्चों, आज हमने आपको लकार का प्रत्यय मैंने पूरा बता दिया। आप घर में इसे प्रैक्टिस करें। जिस तरह से हमने पट पर आपको लिख कर दिखाया उसी तरह से बहुत सारा होता है। जैसे जिघ्र, जिघ्र मतलब सुनना। जैसे धाव, धाव मतलब दौड़ना। जैसे क्रीड, क्रीड मतलब खेलना। जैसे चल, चल मतलब चलना। ये सभी धातु का आप सभी लकार में लिखकर प्रैक्टिस करिए ताकि आपको बहुत अच्छी तरीक़ा से किसी भी धातु पर लकार लिखना आ जाए। धन्यवाद बच्चों। उम्मीद करते हैं आप लोग को यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप इस चैनल @glorious class 2.0 को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।